नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। सच बोलने वाले कांग्रेसियों का या तो घर ढा दिया जा रहा है या तो उन्हें इतना मारा जा रहा है कि वो आईसीयू में भर्ती हो जा रहे हैं। क्या देश में विपक्ष के साथ इस प्रकार का सलूक लोकतंत्र को हाशिए पर नहीं लटका देता? आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि कैसे मोदी सरकार के 10-11 साल पूरे होने के बाद लोकतंत्र का क्या हाल हो गया है। देश में सवाल पूछने वाले, निंदा करने वाले और सच दिखाने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का रवैया अपनाती है, आपको तमाम चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या ताजा मामला है। कपिल देसाई का ट्वीट है, लिखा है, तानाशाही सरकार ने मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया है। मेरा जुर्म इतना है कि मैं लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहा था और लोगों के घर बचाने के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पर एक कांग्रेसी है जो बता रहे हैं कि उनके घर को गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया है। वही बुलडोजर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फटकार लगाई थी और निर्देशित सख्त तौर पर जारी किए थे कि आप बिना किसी अपराध के, बिना किसी आधार के बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और अगर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाती है तो ये न्यायपालिका का अपमान होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ठहरे अपने, यानी कहने का अर्थ है कि योगी आदित्यनाथ को अपनी ठाट बाट इतनी प्यारी है या उनके लिए कानून व्यवस्था उनकी नीचे आती है, उनके लिए न्यायपालिका भी वो खुद है, कानून बनाने वाले भी खुद है, कानून का उल्लंघन जो करेगा उसको जो सख्त कार्रवाई करने वाले भी वो है। यानी कि लोकतंत्र में जो सेपरेशन ऑफ पावर, यानी जो अधिकार होता है उसमें बटा हुआ होता है कि ये इसके अधीन आता है, ये कार्य इसके अधीन आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर उनका कोर्ट है और योगी आदित्यनाथ के इशारों पर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है ये सचमुच बताता है कि कैसे न्यायपालिका का अपमान, लोकतंत्र के अपमान किया जा रहा है। अब देखिए ना, कपिल देसाई के ट्वीट से साफ समझा जा सकता है कि सवाल पूछने पर, सच्चाई दिखाने पर उनके घर को ढहा दिया गया। इसको लेकर पवन खेड़ा ने क्या कहा है। पवन खेड़ा लिखते हैं, कपिल देसाई का कसूर सिर्फ इतना है कि वो भाजपा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है, उसका घर ध्वस्त कर दिया गया। समय बदलता है, आज जो अहंकार के बुलडोजर पर सवार है कल वो कहां होंगे। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, लोगों के लिए जो है काम करने का कार्य जो है किया, उनकी आवाज बने, कुंठित वर्ग की आवाज बने, तो बदले में उनका मोरल डाउन करने के लिए, आत्मविश्वास तोड़ने के लिए उनके घर को ही ढाने का काम किया गया। अब ये एक तस्वीर नहीं है, देखिए एक और तस्वीर पवन खेड़ा ने इसे ट्वीट किया, लिखा है, कांग्रेस के रिठाला के उम्मीदवार श्री सुशांत मिश्रा पर चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव कर्मी ने कल रात हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। कल चुनाव आयोग का 75वां जन्मदिन था। क्या ईसीआई इस प्रकार शेर सुनाएगा? डॉक्टर अजय उपाध्याय का ट्वीट देखिए, उसको इसी को पवन खेड़ा ने रीट्वीट किया है। क्या है असल ट्वीट? चुनाव आयोग ने अपने चुनाव कर्मी को लगाया दादागिरी व गुंडागर्दी पर। रिठाला आईएनसी के उम्मीदवार सुशांत मिश्रा हुए चोटिल और होना पड़ा आईसीयू में भर्ती। क्या चुनाव आयोग किसी को पिटवा सकता है? किसके इशारे पर हो रहा है ऐसा काम? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो जरा सोचिए कि एक और जिसमें विश्वास जताया जाता है कि अगर हमारे साथ गलत होगा हम कोर्ट में जा सकते हैं, अगर चुनाव में कोई धांधली होती है, निष्पक्षता नहीं होती है, पक्षधर काम किए जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, धर्म के नाम पर प्रचार होता है, मसल पावर, पैसों का इस्तेमाल, किसी भी तरीके की धांधली होती है तो चुनाव आयोग के पास जाया जाता है। लेकिन सोचिए कि अगर चुनाव आयोग ही पक्षधर हो जाए, चुनाव आयोग ही अपने चुनाव कर्मियों के द्वारा एक कैंडिडेट को पिटवा दे, तो आखिर न्याय मांगने के लिए न्याय की गुहार व्यक्ति कहां करेगा? एक तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की अहंकार की, भाजपा की अपने आप को सर्वोपरि मानने की और कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की, और दूसरी तस्वीर है चुनाव आयोग की, यानी चुनाव आयोग ने अपने कर्मियों के द्वारा कैसे पिटवाने का काम एक पार्टी के कैंडिडेट को, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको किया जा रहा है। सोचिए, सत्ता में जो है मौजूद उनके द्वारा पेश किए गए जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ जो सत्ता में नहीं है, यानी कि जिस पर आसानी से जोर चल सकता है उनके खिलाफ इस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें हैं समझने के लिए कि इस वक्त देश का क्या हाल हो रखा है। देश में लोकतंत्र को हाशिए पर लटकाया जा रहा है और सब इसमें भागीदार है।
तो आखिर ये तमाम जो तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसमें कांग्रेस के खिलाफ ही शोषण के इस प्रकार से दादागिरी की तस्वीरें आती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि उनके उनके अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी है उससे पार जाकर भी वो सत्ता में हासिल रहने के बावजूद न्यायपालिका को हाथ में लेकर चाहे वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल हो, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो, वो ऐसे विपक्ष का मुंह बंद करेंगे? और अगर यही हकीकत है तो फिर सोचना पड़ेगा कि गणतंत्र दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन वाकई आज हम कितने तौर पर सॉवरन है, जो संप्रभुत्वता से लैस है। आज हमारे संविधान में लिखे गए कौन कौन से जो रूल्स है, कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से जो टर्म्स है, वो वाकई प्रैक्टिकल आधार पर जमीनी स्तर पर लागू होते हैं। क्या आज हम धर्मनिरपेक्षता के मूल मंत्र पर चल पड़े हैं? क्या आज हम सोशलिस्ट है? क्या आज हम रिपब्लिक है? क्या सेपरेशन ऑफ पावर जैसी तमाम चीजें जो संविधान में लिखित तौर पर है, क्या आज वो प्रासंगिक है? कमेंट करके बताइए कि संविधान को ताक पर रख के आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है और न्यायपालिका को अपने हाथ में लेकर ऐसा काम करते हुए, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का ये रवैया आखिर क्या दर्शाता है? मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।